ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और एक वीक आप लोगों का जो छुट्टी वाला है वो अच्छा गुजरा होगा। तो अब थोड़ा सा सीट बेल्ट्स बांध लें, थोड़ा सा एक दो हफ्ते हम लोग फास्ट ट्रैक थोड़ा सा चलने की कोशिश करेंगे और होपफुली नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक हम लोग एक मेकअप सेशन भी रखें, जो हमारे लास्ट वीक की क्लास मिस हो गई थी उसकी जगह। तो अ, वो जब भी होगा अनाउंस कर दूंगा मैं अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल, जो आप लोगों का फ्री होता है मेरा फ्री होता है उसके लिहाज से। ठीक है। काइंडली माइक्स अपने म्यूट ही रखें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर अपना माइक ऑन कर ले उस वक्त, अदरवाइज माइक अपना म्यूट ही रखें। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्लास 6 बजे ही शुरू करेंगे, क्योंकि अब काफी टाइम लेट जा चुका है नमाज का, तो हम लोग 6 बजे ही शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और 6 बजे से लेकर मतलब कंटिन्यू जो 9 बजे तक का टाइम है उसी में हम लोग क्लास लिया करेंगे। ठीक है। तो जो पहले 6:30 पे होता था अब 6:30 खत्म। अब नॉर्मल जो हमारा स्केड्यूल है यूनिवर्सिटी की तरफ से उसी पे हम चलेंगे। ठीक है। तो ये चीज माइंड में रख लिएगा, नेक्स्ट टाइम ये ना हो कि आप 6:30 पे सारे ज्वाइन कर रहे हो और आधा घंटा हमारा वेस्ट हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं एक एज अ रिमाइंडर के तौर पे वो भी एक पोस्ट कर दूंगा क्लासरूम पे इंशाल्लाह। अगर इन केस मैं भूल भी जाऊं तो आप लोग माइंड में रखिएगा। ठीक है। अच्छा जी, पहले रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि एक वीक का गैप आ गया है। थोड़ा सा रिकैप हो जाए तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा और दोबारा कोर्स के अंदर आप आ जाएंगे। रिकर्सिव डेफिनेशंस को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 3 था, जिसमें हमने क्लीन क्लोजर प्रॉपर्टी से बेसिकली या क्लीन स्टार क्लोजर प्रॉपर्टी से हमने स्टार्ट किया था। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? इट्स नथिंग बट द लैंग्वेज विद हैविंग नल स्ट्रिंग। ठीक है। यानी लैंग्वेज की वो डेफिनेशन जिसमें आप नल स्ट्रिंग को इंक्लूड कर लें वो क्लीन क्लोजर स्टार क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है। और अगर इसी चीज को हम प्लस साइन के साथ लिखें तो प्लस साइन का मतलब ये होता है कि आप नल को स्किप कर दें और जो बाकी जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे लैंग्वेज के इंक्लूडेड हैं। ठीक है। इसकी फिर हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किया था कि क्लीन स्टार क्लोजर की जो लैंग्वेजेस होती है वो इनफाइनाइट लैंग्वेजेस होती हैं। या इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि उससे मल्टीपल लैंग्वेजेस बन सकती हैं, इनफिनिट इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से प्लस ऑपरेटर ऑलरेडी नल को स्किप कर दें तो वो प्लस क्लीन स्टार प्रॉपर्टी का प्लस ऑपरेटर बन जाता है। ठीक है। जो कि हमारी स्टैंडर्ड कह लें आप रिप्रेजेंटेशन होती है वो बेसिकली स्टार ही होती है। ठीक है। अगर हम नल को इंक्लूड कर रहे हैं तो वो क्लीन स्टार क्लोजर बन जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, फिर कुछ प्रूफ्स थे जिसपे आपने थोड़ा सा, मैंने आपको टाइम दिया, फिर आप लोगों ने सोचा, उसके लिहाज से दो प्रूफ ट्रू थे और एक एक जो प्रूफ था वो फॉल्स था। दो ऊपर के जो है वो ट्रू थे, लास्ट वाला फॉल्स था। इसकी डिस्क्रिप्शन बुक के अंदर थी, तो मैंने दिखा भी दी थी लास्ट टाइम। ठीक है। अगर लास्ट सेशन कोई ले नहीं सका था तो वो रिकॉर्डिंग देख सकता है। मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी स्किम कर रहा हूँ क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी है, तो उसको कवर कर सके। ऑलरेडी 10 मिनट्स हम लोग लेट हो चुके हैं अबाउट हमारे जो टाइम है रूटीन उसके लिहाज से। ठीक है। खैर, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स थी। किसी भी लैंग्वेज को अगर रिकर्सिव डेफिनेशन के लिहाज से आपने एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए 3 सिंपल से रूल हैं। ठीक है। एक तो उसके बेसिक वर्ड्स क्या हैं, आप ये स्पेसिफाई करें। सेकंड थिंग, रूल स्पेसिफाई करें, रूल ड्राइव करें या रूल रखें या कंडीशन बेसिकली स्पेसिफाई करें, जिसके थ्रू जो स्टेप 1 में आपने वर्ड्स बेसिकली एक्सप्रेस करें उनको यूज करते हुए लैंग्वेज के वर्ड्स एक्सप्रेस हो सकें। ठीक है। या लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स बेसिकली बन सकें। और ऐसी कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी जो कि बेसिकली रूल नंबर 2 को पास नहीं करेगी। यानी कि रूल नंबर 2 को पास करना शर्त है अगर कोई लैंग्वेज रिकर्सिव कहलाना चाहती है। ठीक है। सिंपल वर्ड्स पहले एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद कंडीशन, देन चेकिंग कह लें आप, ये चेक लगाना बेसिकली कि आइदर ये वर्ड इस लैंग्वेज को बिलोंग करता है नहीं करता। ठीक है। वो रूल नंबर 2 है। तो जिस तरीके से हमने फिर इंटीजर की लैंग्वेज देखी थी कि वन अगर हम कह रहे हैं एक इंटीजर है, ठीक है, तो हमने कहा कि एक कंडीशन लगाई कि लेट्स से एक्स कोई भी वर्ड है, ठीक है, वो इंटीजर है, तो x+1 करें या x-1 करें वो भी इंटीजर ही होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर कंस्ट्रक्ट करना शुरू करें इंटीजर्स को तो इंटीजर सारे के सारे इस रूल के ऊपर लाया करते हैं। तो इंटीजर की लैंग्वेज और वन एक इंटीजर भी काउंट होगा और ऑटोमेटिकली सारे जितने भी इंटीजर्स हैं वो इस रूल को पास करते हैं बाय डिफॉल्ट। इसी तरीके से इवन की लैंग्वेज थी,
ठीक है, +2 -2 कर दें। अगेन जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इवन नेगेटिव इवेंट्स जो होते हैं, नंबर्स होते हैं लाइक मल्टीपल्स ऑफ 2, वो भी इवन ही कहलाते हैं। ठीक है, -4 है, -6 है, -8 है, तो ये भी इवन नंबर ही है। ठीक है, फैक्टोरियल की लैंग्वेज को देखा था फिर, तो उससे सिंपल कंडीशन रूल n × n-1 जो मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला होता है, उसके लिहाज से इसको फिर चेक करा था, और इस तरीके से इसकी फिर पैलिंड्रोम को फिर देखा था, पैलिंड्रोम के ऊपर थोड़ा सा वो किया था। ठीक है, और एग्जांपल्स करते करते हमने हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो खत्म हुआ था, और क्विज लिया था मैंने आप लोगों का। बाय द वे क्विज, सॉरी मैं चेक नहीं कर सका हूँ अभी तक। क्विज नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह, होपफुली जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं क्विज का रिजल्ट उस वक्त तक शेयर कर दूंगा आप लोगों से इंशाल्लाह। ठीक है, अभी आज का जो लेक्चर है उसके ऊपर आ जाते हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बाय द वे बुक का चैप्टर नंबर 4 है, जो चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है रेगुलर एक्सप्रेशंस के नाम से। ठीक है, तो और बुक कोहेन वाली बुक का चैप्टर नंबर 4 है ये। ठीक है, दूसरी बुक को मैंने इस वाले लेक्चर में भी अगेन फिलहाल टच नहीं किया इतना। कोई ऐसी चीज मुझे मिली नहीं जिसकी वजह से मुझे दूसरी बुक को रेफर करना पड़े। तो आपकी मर्जी, आप उसमें से पढ़ना चाहें उससे ही पढ़ सकते हैं, इससे पढ़ना चाहें इससे ही पढ़ सकते हैं। कोहेन की बुक से वैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ आज का लेक्चर। ठीक है, अच्छा जी, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सप्रेस किए जाते हैं, और रेगुलर एक्सप्रेशन क्यों यूज किए जाते हैं। ठीक है, हम बहुत सारी वजूहात हैं। ठीक है, उनको बाय द टाइम ऑफ लेक्चर, मतलब ड्यूरिंग द एक्सपेंडिचर टाइम ऑफ लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से हमने पहले डिस्कस किया क्लीन क्लोजर प्रॉपर्टी को। ठीक है, कि क्लीन क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली जो स्टार सिंबल बेसिकली होता है, ठीक है, उससे हम जितने भी लेंथ के इनफाइनाइट वर्ड्स और इनफाइनाइट हम लोग स्ट्रिंग्स जनरेट करना चाहें हम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर उसी लैंग्वेज का प्लस है, ठीक है, प्लस प्रॉपर्टी है उसके ऊपर, तो नल सिंबल के अलावा बाकी सारी चीजें या सारे अल्फाबेट्स या सारी स्ट्रिंग्स बेसिकली वैलिड है इनफाइनाइट लेंथ की। तो अगर हम ए स्टार और ए प्लस जिसको हम बोल लें, ठीक है, अगर हम उसको रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहें, ठीक है, तो उसके लिए क्या तरीका है, उसको करने की क्या जरूरत है। पहली बात, रेगुलर एक्सप्रेशन का एक फायदा ये है कि रेगुलर एक्सप्रेशन आपको फाइनाइट लेंथ के ऊपर ले आता है। यानी कि जो हम कह रहे हैं कि स्ट्रिंग्स हमारी इनफाइनाइट लेंथ की हैं, उन इनफाइनाइट लेंथ से हम फाइनाइट लेंथ की तरफ अब आ रहे हैं, ताकि एक नई टाइप ऑफ लैंग्वेज को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी तक हमने जो लैंग्वेजेस एक्सप्लोर करी वो इनफाइनाइट लेंथ की थी, अब हम फाइनाइट लेंथ की तरफ आ रहे हैं और फाइनाइट लैंग्वेजेस की बात करेंगे। तो फाइनाइट लैंग्वेजेस को एक्सप्रेस करने का एक तरीका जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन के यूजेजेस के लिहाज से अगर बात की जाए तो प्रोग्रामिंग में इसका बहुत बड़ा यूज है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट है, पीएचपी है, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सब में रेगुलर एक्सप्रेशंस की लाइब्रेरी है। ठीक है, और आप रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करते हुए फॉर्म वैलिडेशन इसका सबसे बड़ा यूज केस है जहाँ पे ये यूज होती है। मिसाल के तौर पे एक फील्ड है जिसमें आप एनआईसी नंबर लेना चाहते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि एनआईसी नंबर की लेंथ 13 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो, और उसमें खाली नंबर्स ही हों, डिजिट्स ही हों, अल्फाबेट्स ना कोई एंटर कर सके। तो ये सारे जो काम है ये आप रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में जितने भी लोगों ने अब तक यूज किया होगा, या एफ वगैरह में आप लोग अगर वेब बेस या जो भी यूज कर रहे हो उसमें आप ये यूज कर रहे हो। ईमेल है, ईमेल का एक पैटर्न है, ठीक है, जिसको हम पैटर्न कह रहे होते हैं। पैटर्न बेसिकली वो रेगुलर एक्सप्रेशन ही होता है जिसको हम चेक कर रहे होते हैं, जिसके अगेंस्ट में हम वैलिड या इनवैलिड बता सकते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन से जितनी भी स्ट्रिंग्स जनरेट होती हैं आप उनको टेस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी लैंग्वेज डेफिनेशन, कि आइदर वो जो वर्ड है या वो जो स्ट्रिंग है क्या वो उस लैंग्वेज को बिलोंग करता है नहीं करता, या आप सेकंड्स में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और यही इसको इम्पोर्टेंट बनाती है इन कंप्यूटिंग या इन वैलिडेशन वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, रेगुलर एक्सप्रेशन वाली बात यहाँ तक क्लियर है। हेलो, जाग रहे हैं, सो गए सारे, या ऑफिस में बैठे हैं सारे अभी भी। यस सर, क्लियर है। क्लियर है, चलो, ठीक है, अरे ओके जी। तो अभी तक हम लोग जो मेथड्स की अगर बात करें या लैंग्वेज एक्सप्रेशन की बात करेंगे, लैंग्वेजेस को कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम दो मेथड्स पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, एक तो रिकर्सिव डेफिनेशन थी, एक उससे पहले हमने पढ़ा था, और थर्ड वे जो है वो बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो
मिसाल के तौर पे एक लैंग्वेज कंसिडर कर लेते हैं जिसका नाम एल है, ठीक है, और उसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि उसके वो बेसिकली एक्स अल्फाबेट से मिलके उसके कैरेक्टर्स या उसकी स्ट्रिंग्स बेसिकली जनरेट हो रही हैं, ठीक है। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, ठीक है, इसको इसकी जो पूरी जो लैंग्वेज है एल की, ठीक है, इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो उसका एक और तरीका क्या हो सकता है, हम इस तरीके से लिख लें कि अल्फाबेट जो है वो एक्स है, ठीक है, और उससे जनरेट होने वाली लैंग्वेज है वो सारे मतलब पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। इसको लिखने का एक और तरीका क्या है कि हम क्लीन स्टार प्रॉपर्टी को यूज कर लें, क्लोजर प्रॉपर्टी को यूज कर लें, ठीक है, जहां पे हम लेंथ एल इज इक्वल टू सिग्मा स्टार कर दें, ठीक है, और सिग्मा स्टार बेसिकली इज इक्वल टू द एक्स स्टार, यानी कि एक्स के जितने भी मल्टीपल्स हैं या एक्स की जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये पूरी जो लैंग्वेज है जिसको हमने एक्सप्रेस किया है, इसी सेम लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने का दूसरा तरीका ये क्लीन स्टार क्लोजर प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसी को और शॉर्टकट कर दें और छोटा करना चाहे तो हम इसी लैंग्वेज को एक्स स्टार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट लैंग्वेज को डिफाइन करने के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है, चाहे आप वो रिकर्सिव डेफिनेशन से उस लैंग्वेज को डिफाइन करें, चाहे आप वो रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन करें, चाहे वो आप क्लोजर प्रॉपर्टी से डिफाइन करें, ठीक है। दीज आर बेसिकली सिंपल और डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन बेसिकली एक्सप्रेस द लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज को बताने के डिफरेंट अंदाज हैं, आप ये आसान लफ्जों में कह सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी है आप किस उसको रिप्रेजेंटेशन को यूज करना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द यूज केस, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने उसकी बात करी, फॉर्म्स की बात करी कि फॉर्म वैलिडेशन में रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत यूज होते हैं, तो फॉर्म वैलिडेशन के अंदर आप चाहते हैं कि शॉर्ट से शॉर्ट पैटर्न हो, ठीक है, और उस पैटर्न के थ्रू बेसिकली आप इस चीज को वैलिडेट करना चाहते हैं कि मेरा काम भी हो जाए और मुझे बहुत ज्यादा कोड भी ना लिखना पड़े। वरना अगर आप रिकर्सिव डेफिनेशन के लिहाज से अगर एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे कोडिंग के अंदर तो वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसीलिए यूज केस या डिफरेंट यूज केसेस के लिहाज से डिफरेंट लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से अगर हम एक और लैंग्वेज ले लें, ठीक है, जिसमें नल स्ट्रिंग ना हो, ठीक है, उसको भी हम x प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर उसको रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू हम रिप्रेजेंट करना चाहें, यानी कि नल इसमें नहीं, स्ट्रिंग नहीं होगी, बाकी x के जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं या x की जितनी भी मल्टीपल स्ट्रिंग्स बन सकती हैं x के कॉम्बिनेशन या कॉन्केटिनेशन से, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और लैंग्वेज कंसिडर कर लेते हैं, लेट से जिस जो कि डिफाइंड है ओवर द अल्फाबेट्स ए एंड बी, ठीक है, उसमें दो अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, जिनसे मिलकर ये लैंग्वेज बनी है, और अगर यही इसी लैंग्वेज को हम रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहें तो डेट दिस कैन बी आल्सो द वे टू एक्सप्रेस द सेम लैंग्वेज, ठीक है, कि ए प्लस बी स्टार, यानी ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, स्टार का मतलब ए प्लस बी का कोई भी कॉम्बिनेशन, ठीक है, यानी ए पहले आ जाए बी बाद में आ जाए, बी पहले आ जाए ए बाद में आ जाए, सारे कॉम्बिनेशन अलाउ होंगे, ठीक है, नल बी इसमें होगा ऑब्वियसली। अच्छा, इसी तरीके से नाउ कंसीडर एक और लैंग्वेज ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें स्ट्रिंग जो जनरेट होंगी, ठीक है, उसमें डबल ए हमेशा यूज होगा, जो भी स्ट्रिंग उसकी जनरेट हो। अल्फाबेट्स यहाँ पे भी ए एंड बी है, ठीक है, अगर उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखना चाहें तो बी स्टार डबल ए बी स्टार, यानी बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, स्टार्टिंग में और एंडिंग में, लेकिन जो भी स्ट्रिंग जनरेट हो उसमें बीच में सेंटर में डबल ए आना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस या कोई भी लैंग्वेज आप पकड़ लें, ठीक है, उसकी आप रेगुलर एक्सप्रेशन इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जितनी भी लैंग्वेजेस मतलब पढ़ी हैं, जितनी भी एग्जांपल्स हमने करी हैं, इंटीजर्स की लैंग्वेज देखी हमने, इवन की देखी, फैक्टोरियल की देखी, डबल फैक्टोरियल की देखी, इवन इवन की देखी, तो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको उन सारी लैंग्वेजेस को आप रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस करने का फायदा ये कि आप उसको लिमिट कर देंगे, ठीक है, उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो एक सर्टेन पैटर्न पे आ जाएंगी, उससे आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि आइदर जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है वो इस पैटर्न को सेटिस्फाई करती है नहीं करती, अगर सेटिस्फाई करती है तो उस लैंग्वेज का पार्ट है, अदरवाइज वो उस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है,
ठीक है। इस चीज को चेक करने के लिए ऑनलाइन टूल्स भी हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के। ठीक है, अगर आप मिसाल के तौर पर चाहते हैं कि मैं एक लैंग्वेज बना रहा हूँ, ठीक है, या मैंने एक लैंग्वेज बनाई और मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये स्ट्रिंग्स जो हैं क्या ये उससे पास होती है, तो उसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं। अगर आप, मैं स्क्रीन शेयर एक मिनट कर दूं और उस पर मैं आपको गूगल पे चलते हैं। गूगल बाबा हेल्प करेंगे हमें थोड़ी सी, और इसमें हम सर्च कर लेते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड पे एग्जांपल्स करवा देता हूँ, आप ना एक मिनट। ये डिफरेंट टूल्स हैं ऑनलाइन, ठीक है। रिजेक्सर है, regex101.com है, फ्री फॉर्मेटर है, रिजेक्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप रेगुलर एक्सप्रेशन अपना कोई भी लिखे और आप उसमें पैटर्न पैटर्न दें यहाँ पे, ठीक है। और पैटर्न के बाद आप जो चेक करना चाहें वो उसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम मिसाल के तौर पर मैं ये लिख दूँ, ठीक है, A+B और स्टार, ठीक है। तो इस लैंग्वेज से अब मैं इसको टेस्ट करना चाहूँ, ठीक है। टेस्ट करने के लिए मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ A एक्सेप्टेबल है, ठीक है, B भी एक्सेप्टेबल है, और C अगर मैं लिखूँ या उसको मैं मैच करूँ, मैच यानी सी को वैसे कर रहा है, मुझे पता नहीं क्यों कर रहा है, वैसे सी को करना नहीं चाहिए इसको, मेरे सी इसमें है ही नहीं, सी डिस्क्रिप्शन में। सी, तो मैं स्टूल को सही नहीं चला रहा हूँ। मैचफुल, हाँ ठीक है, मैचफुल करना होगा उसके लिए, ठीक है। और अगर मैं ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन लिखूं, ए बी, ए बी, ये पास हो रहा है, ठीक है। ए बी, ए बी, ए, ये भी पास है, बी ए, ये भी पास नहीं हो रहा क्योंकि एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं हम लोग। तो एग्जैक्ट मैच में क्या होगा कि ये दोनों पैटर्न रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसलिए वो फुल पैटर्न कर रहे हैं। मैच एनी में करेंगे वो तो उसमें कुछ भी लिखते हैं तो पी ए बी, इन सबको टेस्ट कर लेगा, एक्सेप्ट करेगा। खैर, इस टूल को एक्सप्लोर करना चाहें तो उसके अलावा भी और भी टूल्स हैं, आप को देखना चाहें आप देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर वो था डेमो पर्पस, ठीक है। अब इस वाली बात को जो हमने देखी, ठीक है, इसको व्हाइट बोर्ड पे करने की कोशिश करते हैं और इस लैंग्वेज को ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा, लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन क्या है? लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन ये है कि एक लैंग्वेज है बेसिकली जिसमें इवन लेंथ, जिसकी जितनी भी स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही है बेसिकली उसकी इवन लेंथ है, ठीक है। तो अगर अल्फाबेट्स मेरे पास जो है, ठीक है, सिग्मा, जिसको मैं यहाँ पे हमेशा टाइप ही करता हूँ सिग्मा, ठीक है, जो मेरे पास अल्फाबेट्स है वो पॉसिबल ए एंड बी है, ठीक है। और मेरे पास कंडीशन क्या है या रूल क्या है कि इवन लेंथ है, ठीक है। इवन लेंथ ऑफ ए एंड बी होगा, ठीक है, यानी जो भी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से जनरेट हो उसकी जो वो होगी स्ट्रिंग्स होंगी उसकी, उसमें इवन लेंथ होगी इन पॉसिबल अल्फाबेट्स की, ठीक है, ए और बी की, ठीक है। तो अगर मैं इसको इसके पॉसिबल स्ट्रिंग्स लिखना चाहूँ कुछ, तो मैं एक मिनट लिखता हूँ। जैसे ये इसकी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, डबल ए, डबल बी भी हो सकता है, ठीक है, ए बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है। ये सारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं इसके, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये सारे इसके पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं जो उससे जनरेट हो सकती है। अब इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा पैटर्न होगा जिसके थ्रू इसको हम बेसिकली इन शॉर्ट समझा सकें, ठीक है। आप लोग भी ट्राई करें, मैं भी करता हूँ, तो क्या होगा,
आप लोग सोचे थोड़ा सा, मैं भी जब तक इसको थोड़ा सा सोचता हूँ। आंसर तो ऑब्वियसली मुझे पता है क्योंकि मेरे पास लेक्चर है, आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा इसको अगर क्लोजर प्रॉपर्टी या इसको एक शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें। ठीक है, मीनवाइल मैं इसको थोड़ा सा वेट करता हूँ आप लोगों का, ताकि जब तक आप लोगों का रिस्पॉन्स आ जाए फिर मैं इसका जो करेक्ट वे है, जो एक्सप्रेशन है वो लिख देता हूँ। Sir, can you repeat the question? क्वेश्चन ये है कि मिसाल के तौर पे एक लैंग्वेज मैंने दी है, ठीक है, जिसके अल्फाबेट्स जो हैं वो ए एंड बी हैं, ठीक है। कंडीशन या कांस्टेंट क्या है कि इवन लेंथ के स्ट्रिंग्स जनरेट करती है ये लैंग्वेज, ठीक है, या इस लैंग्वेज के अंदर इवन लेंथ के सारी स्ट्रिंग्स हैं। तो ये जितनी मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पे लिखी है, डबल ए, डबल बी, ए बी, ए बी, ए बी, ये सारी जितनी भी इवन लेंथ के स्ट्रिंग्स है ना, वो सारे पैटर्न पॉसिबल है। अगर इसी चीज को हम ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। क्लीन क्लोजर प्रॉपर्टी को ऑब्वियसली हम यूज करेंगे, तो कैसे यूज करेंगे, जो मतलब आपको सही लगता है है। माइंड जो भी हो, गलत बेशक लग रहा हो, ट्राई, गिव इट अ ट्राई। क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई क्वेश्चन कर रहा था शायद बीच में। चलिए एक हिंट दे देता हूँ मैं, प्लस बी, ए प्लस बी, ये आधा मैंने सॉल्व कर दिया, इसके ऊपर क्या करूंगा आगे कि ये इस लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर दे। अब इतना सोच लें आप। नहीं, शॉर्ट करना है शाहजेब, ये तो ऐसे तो ए बी, ए प्लस ए, ए बी, बी प्लस ए, बी बी स्टार, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये भी पॉसिबल है, वो तो इन ब्रैकेट्स को अगर वो कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ओपन होके ये बनेगा। इसका और शॉर्टर वे है, और शॉर्टर वे ये सर है। जी सर जी जी सर मैं पूछिए कह रही पूछिए। थी कि ये जो आप कह रहे हैं कि इवन लेंथ ऑफ ए एंड बी है, तो इसमें तो नल भी आ सकते हैं ना, क्योंकि हाँ, इवन नल तो भी जीरो भी ला हो सकता है, ऑब्वियसली नल आ सकता है, नल आ सकता है। मतलब नल कॉमा पे जो ए प्लस बी का एक्सप्रेशन आपने लिखा है वो। ये ना, नल आ गया। अगर मैं इसको स्टार कर दूंगा, ठीक है, ये वो एक्सप्रेशन है जिसके थ्रू बेसिकली ये लैंग्वेज एक्सप्रेस हो सकती है। ठीक है, कैसे, क्योंकि ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन, ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन, ठीक है, स्टार नल भी हो सकता है इसमें। एक डबल ए भी हो सकता है कि एक ए मैं इस ब्रैकेट से ले लूं, एक ए मैं इस ब्रैकेट से ले लूं, एक बी इस ब्रैकेट से ले लूं, एक बी इस ब्रैकेट से ले लूं, एक ए यहाँ से ले लूं, एक बी यहाँ से ले लूं, ठीक है, एक ए बी यहाँ से, एक ए यहाँ से ले लूं, ए बी यहाँ से ले लूं, एक ए बी यहाँ से ले लूं, और जितने भी कॉम्बिनेशन बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ। तो सर ये ये शॉर्ट, जो बोलो बोलो। सर जो रेगुलर रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है, ये सिग्मा की हेल्प से बनता है, क्योंकि देखिए आपने ए और बी लिया, इसका मतलब कि जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो ए बी से ही बनेगा, सिर्फ बिल्कुल, एक नहीं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, क्योंकि देखो सर लैंग्वेज आपने प्लस क्यों एक्सप्रेस किससे कर लगाया रहे है? हैं हम, लैंग्वेज एक्सप्रेस ही हम अल्फाबेट से कर रहे हैं, अल्फाबेट के बगैर तो रेगुलर सर, एक्सप्रेशन बन नहीं सकता ना। तो प्लस कैसे आ गया? प्लस कैसे आपने लगा दिया? हम टू ए स्टार और बी स्टार भी तो लगा सकते हैं कि जो भी आए वो मल्टीप्लाई बाय टू, मतलब वो आप ये कहना चाह डबल रही हो ए स्टार बी स्टार ये, और इसके आगे टू ना, क्योंकि वो इवन लेंथ है ना। नहीं फिर ऐसे कैसे करोगे, ये तो फिर इसको यूं करो। वैसे प्लस का पर्पस क्या है मैं बता देता हूँ, वो मैंने स्किप हो गया, मैं बता देता हूँ, उसके लिए फिर ये करना पड़ेगा। रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में और प्लस के बारे में दो बातें जो याद रखने वाली हैं। एक ही लैंग्वेज के मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है कि आप लैंग्वेज को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। एक ही लैंग्वेज के मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, इट इज पॉसिबल, ठीक है। दूसरी चीज प्लस है ना, प्लस का मतलब होता है ऑप्शनल, ठीक है, प्लस का मतलब होता है ऑप्शनल, ऑप्शनल और कह लो उसको, ठीक है, यानी ए या ऑप्शनल बी, ए ऑप्शनल सी, या जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी का मतलब यहाँ पे या कहीं पे भी लिखा हो, उसका मतलब प्लस का मतलब ये है कि ये ऑप्शनल है, कि आप इन दोनों अल्फाबेट्स को यूज कर लें या आप एक को यूज कर लें, ठीक है, या इन दोनों को मिला के यूज कर लें, ठीक है, ये दोनों इसका मकसद है। अगर आप दो अलग अलग मतलब
फॉर्मेट्स को या दो रेगुलर एक्सप्रेशंस को मिलाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये प्लस, उसके लिए भी आप प्लस यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब आप फ्यूचर में या मास्टर्स लेवल के ऊपर स्पेशली जब आप रेगुलर एक्सप्रेशंस वगैरह करते हैं तो उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशंस आप पढ़ते हैं, तो वहां पे आप फिर डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस को मिला के एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना रहे होते हैं। दैट इज आल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो उसको मर्ज करने का जो तरीका है ना, वो कॉन्केटिनेशन वाला काम समझ लो उसको। ठीक है, आसान लफ्जों में। ठीक है, तो ये प्लस जो है ये ऑप्शनल और है, लॉजिकल और अगर याद हो माइंड में, या आप कॉन्केटिनेशन याद रख लें। ठीक है, कॉन्केटिनेशन में तो रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऑप्शनल में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो ऑप्शनल वाला वर्ड ज्यादा बेहतर है, ज्यादा इसको बेहतर एक्सप्रेस कर रहा है इस चीज को। क्लियर है बुशरा? जी सर। सर अभी मुझे इतना नहीं, लेकिन अगर आगे एग्जांपल्स हैं तो मुझे समझ जाए, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशंस किस तरह आपने बनाया है ये मुझे अभी नहीं समझ आ रहा। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाया? रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है, कि हम ये बोलने के इवन लेंथ के स्ट्रिंग्स होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ स्ट्रिंग्स लिख लिए यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मुझे इवन लेंथ के बनाना है कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो लाजमी नहीं है मैं हमेशा ए से शुरू करूँ, लाजमी नहीं है मैं हमेशा बी से शुरू करूँ। ठीक है, इसलिए मैंने ए ऑप्शनल बी ऐड कर दिया। ठीक है, और सेकंड, सॉरी मैं इसको सेलेक्ट करके इसको मिटा लूँ पहले कि ये इसका पार्ट नहीं है, कंफ्यूजन करेगा ये। ठीक है, तो ए का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है या फिर बी के साथ। ठीक है, या ए और बी, यानी एक ब्रैकेट से बेसिकली कोई ना कोई एक ऑप्शनल एलिमेंट होगा, और इसी में से इस ब्रैकेट से भी ऑप्शनल एक एलिमेंट होगा। तो अगर हम एक एक एलिमेंट भी इन दो ब्रैकेट से लेते हैं तो हमारी लेंथ इवन बन जाती है। अगर हम दो दो लेते हैं तो भी हमारी लेंथ इवन रहती है। अगर हम तीन तीन लेते हैं तो भी हमारी लेंथ इवन रहती है। अगर हम चार चार लेते हैं तो भी हमारी लेंथ इवन रहती है। तो कोई भी पैटर्न हम इसके ऊपर लगा ले, हर सूरत में इस रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर हमारी लेंथ इवन रह रही है, जो कि हमारी लैंग्वेज की कंडीशन थी। तो इस वजह से ये रेगुलर एक्सप्रेशन इस लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर रहा है कंप्लीटली। ये बात समझ आई सबको? ये बात समझ आना जरूरी है, क्योंकि बाकी एग्जांपल्स भी इसी पे ऊपर आगे ऐसी ही चलेंगी। सर अगर इसको ऑड पे कर लें, ऑड लेंथ पे अगर करके देखें। ऑड सर ये लेंथ पे रिपीट करना है तो करिए उसके लिए तो एग्जांपल। फिर ऑड लेंथ के लिए आपको मेरे ख्याल से ऑड लेंथ पे एक ही रखना पड़ेगा ब्रैकेट फिर। ठीक है, हाँ मतलब तीन तो नहीं बन सकते ना, क्योंकि हमारे पास सिग्मा में दो ही वेरिएबल है। नहीं अगर ऑड लेंथ करे तो तीन भी हो सकते हैं, कि आप स्टार्ट 1 से कर लो, कि ये ऑप्शनल है ना ये। ठीक है, इससे आप नल ले लो, इससे आप नल ले लो, लास्ट वाले से आप एक ले लो। अगर ऑड बनाना तो तीन ब्रैकेट्स रखने पड़ेंगे। ठीक जैसे अगर है सर, अभी तक तो अगर इसी थोड़ा सा क्लियर है, अगर इसी लैंग्वेज को लेकिन ऑड बनाना है ना, तो फिर ये हो जाएगा, क्योंकि ऑड सर की जो थोड़ा क्लियर भी है और थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है। इसको ना थोड़ी सी प्रैक्टिस थोड़ा करोगे तो फिर क्लियर भी है, थोड़ी मेरे ख्याल से, कंफ्यूजन भी है। हाँ कंफ्यूजन जब तक रहेगी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रैंडम प्रॉब्लम्स लो। आज हम करेंगे भी कुछ अभी क्लास के अंदर भी, कुछ आप अपनी तरफ से भी ले सकते हो, बुक की हेल्प भी ले सकते हो। बुक के अंदर जो एग्जांपल्स हैं उनको लो और उनकी रेगुलर एक्सप्रेशन पहले खुद बनाने की ट्राई करो, और फिर जो आपने एक्सप्रेशन बनाए हैं ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से, जैसे ऑनलाइन फ्री टूल्स हैं, उनके ऊपर उस एक्सप्रेशन को लिख के टेस्ट करने की ट्राई करो। उससे आपको और बेहतर क्लियर होगा कि कौन सी चीज कैसे काम कर रही है। ठीक है सर रिपीट कर सकते हैं क्या एक दफा और? किस चीज को? सर यही जो आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बताई है। ये तो रेगुलर एक्सप्रेशन ऑड के लिए बताइए। मिसाल के तौर पे अगर हम हमारी कंडीशन चेंज हो जाए इवन कि वाली, हम इवन वाली। इवन वाली में सिंपल ये है कि हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना था, ठीक है, कि जिसमें हमारी लेंथ इवन रहे। ठीक है, और पॉसिबिलिटीज ऑब्वियसली हमें सारी चाहिए, तो हमने क्या किया, ए ऑप्शनल बी, ठीक है, यानी इस ब्रैकेट में से कोई भी एक एलिमेंट होगा। ठीक है, और इस ब्रैकेट से भी कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने इस वाले से ए ले लिया, इस वाले से बी ले लिया, तो ए बी लेंथ इवन हो गई। इस वाले से मैंने बी ले लिया, इस वाले से ए ले लिया, बी ए इवन लेंथ हो गई। इस वाले से ए बी ले लिया, इस वाले ब्रैकेट से ए बी ले लिया। ठीक है, लेंथ मेरी 4 है, इवन है। इस तरह से जितने भी मैं कॉम्बिनेशंस बनाऊं सारे के सारे इवन बन रहे हैं इस ब्रैकेट, इस सिनेरियो में। अगर इसी को हम ऑड में कन्वर्ट करना चाहें तो उसमें एक और ब्रैकेट ऐड कर दें,
तो ये ऑड लेंथ को भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। अच्छा सर ये बताइएगा ये स्टैटिक क्यों लगा? जी क्या क्यों लगाया? ये स्टैटिक क्यों लगाया? स्टेरिक का मतलब Steric, ऑल पॉसिबिलिटी है ना, जो चार्ज ग्रीन लगा। क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी वाला है। सही है क्लोजर सर, प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना सही है, हमने बहुत लास्ट टाइम। शुक्रिया। क्लोजर जी जी प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ऑल पॉसिबिलिटीज, जिस तरह आप क्यूरी में करते हो सिलेक्ट ऑल, तो ये ऑल वाली ठीक बात है। ठीक है। शाहजेब का क्वेश्चन है कि तीनों ब्रैकेट में से एक एक एलिमेंट उठाना लाजमी है, लाजमी नहीं भी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने इससे उठाना तो होगा, लेकिन इससे आप ये कर सकते हो कि आप नल स्ट्रिंग उठा लो, इससे आप नल स्ट्रिंग उठा लो और इससे खाली ए ले लो, ठीक है। या इससे आप एक उठा लो, इससे एक उठा लो, इससे एक उठा लो, ठीक है। या इससे दो उठा लो, इससे दो उठा लो, इससे एक उठा लो। जो जिस तरीके से भी आपकी ऑड लेंथ बन रही हो, सारी ऑड लेंथ आप इससे बना सकते हो, ठीक है। तीनों में से एक एक उठाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उठाना पड़ेगा ऑब्वियसली, कि आप उसको एक्सप्रेशन का पार्ट बना रहे हो ना, तो उससे आपको ऑब्वियसली कोई ना कोई एलिमेंट उसका पिक करना पड़ेगा, जिससे वो टेस्ट होगा, चाहे वो नल हो चाहे वो कोई वैल्यू हो, ठीक है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। जैसे ऑड लेंथ की बात करी थी ना, ऑड लेंथ की एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है। मैं स्लाइड एक मिनट शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में है, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है। जैसे इवन वाली लैंग्वेज तो हमने देख ली, ठीक है, ए प्लस बी स्टार। इसी तरह से अगर ऑड लेंथ की बात करें, ठीक है, तो उसका ये हो सकता है कि ए प्लस बी और फिर ए प्लस बी का कोई भी कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो ये ऑड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, अगर किसी ब्रैकेट का मतलब ऊपर स्टार ना लगा हुआ हो, ठीक है, तो उसका मतलब ये कि उसमें से उस ब्रैकेट में से एक एलिमेंट कोई ना कोई आपने पिक करना ही करना है, ठीक है। तो ए या बी कोई भी एक पिक होगा तो ऑटोमेटिकली ऑड लेंथ हो जाएगी, और इसका कॉम्बिनेशन कोई भी बना लें तो भी ऑड लेंथ हो जाएगी। और इसी चीज को ए बी को बाद में कर दें तो भी ये ऑड लेंथ ही रहेगी, ठीक है। ये जैसे मैंने एक्सप्रेस किया वो भी ऑड लेंथ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगेन वही वाली बात है जो पहले कही कि एक ही लैंग्वेज की डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस हो सकती हैं, ठीक है। अब ये अगेन वही वाली बात है कि टेस्ट करके पता चलेगा कि ये कहाँ पे जाके लैंग्वेज ब्रेक हो रही है, ठीक है। अगर वो कहीं पे भी जाके ब्रेक हो रही है तो वो उसका मतलब रेगुलर नहीं रहेगी, ठीक है। हाँ सर, जैसे रिमशा ने एक लिखा है, ए बी का ऐसे बी लिख सकते हैं, ए प्लस बी। इसका मतलब ये है कि एक ए होगा या बी होगा, ए बी होगा, इस तरीके से जितने भी कॉम्बिनेशन बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। शायद कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज किया है आपने? नहीं सर, गलती से हो गया। अच्छा, ऐसी गलतियां ना किया करो ना। तो एक मिनट अरे पीछे सर चलिएगा। माजरत। सर एक कोई सेकंड मसला पीछे नहीं, चलिएगा। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। सर एक सेकंड पीछे चलिएगा। जी जी सर, अच्छा एक बताएं। ठीक, ठीक है सर, देख रहा था, स्क्रीनशॉट ले रहा था। स्लाइड मिल जाएगी तुम्हें यार, स्लाइड में कहीं घर पे थोड़ी रख के बैठूंगा, मैं तुम लोग शेयर सर कर एआई दूंगा। की तो मिली नहीं अभी तक। एआई की मैंने सारी शेयर कर दी है यार, दो तो पढ़ाए हैं लेक्चर, उसमें तीसरे लेक्चर पे तो मैं भी आऊंगा। दोनों की लिंक शेयर कर दी है मैंने, मुझे जहां तक याद है, और माइलस्टोन भी शेयर कर दिया उसका। अब उसकी भी बात यहाँ भी वहां नहीं पे छोड़ो, एआई वाले दिन याद दिलाना हो। चलो ठीक है सर। एआई की बात यहाँ पे चढ़ के बैठ रहे हो, और सब बोलेंगे ये पढ़ा ऑटोमेटा है और बीच में एआई छलांग मार के आ गई अचानक से। खैर, तो आधे यहाँ पे जितने पढ़ रहे हैं ना, आधे पास आउट है एआई, मुझसे पढ़ के आधे पास हुए में, आधे शायद दूसरी टीचर से पढ़ के पास हुए में है। अच्छा जी, नहीं नहीं सर, हम आपके वाले ही हैं। मुझे पता है शयान को तो मैं जानता हूँ, बाकियों को, बाकी भी कुछ है जिनको पढ़ाया है मैंने ये लास्ट सेमेस्टर में। खैर, अच्छा जी, इट में बी नोटेड, एक रिमार्क्स है, जितनी हमने बात कही वही वाले रिमार्क है कि रेगुलर एक्सप्रेशन किसी भी लैंग्वेज की मल्टीपल एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन से जो भी लैंग्वेज पास होती है वो हमेशा यूनिक लैंग्वेज होती है, यानी हर रेगुलर एक्सप्रेशन की एक डिफरेंट लैंग्वेज से जनरेट होने वाली लैंग्वेज एक डिफरेंट लैंग्वेज होती है, ठीक है। और एक से ज्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकते हैं, वो वाली बात तो हम मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ और एग्जांपल्स हैं, अब उनको देख लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक लैंग्वेज है, कंसीडर कर लेते हैं उसे, उसके जो अल्फाबेट्स है वो ए एंड बी है। कंडीशन क्या है? हैविंग एटलीस्ट वन ए, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज
ए और बी के कॉम्बिनेशन की जिसमें एटलीस्ट 1A हो, ठीक है। तो उसका बहुत ही सिंपल तरीका है, जहां पे भी ऐसी बात आए, ठीक है, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका ये है कि A प्लस बी का कोई भी कॉम्बिनेशन रख दो, ठीक है। कंडीशन क्या है कि ए होना चाहिए, ठीक है, ए बीच में रख दो जो रहेगा हमेशा, और फिर ए प्लस बी का कोई भी कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये भी इसी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है, एक पॉसिबल जो है, जो स्लाइड में भी लिखा हुआ है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन पॉसिबल ये भी हो सकता है, ए स्टार बी स्टार ए फिर ए स्टार फिर बी स्टार, ठीक है, या इसको यूं कर दो प्लस, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन भी बिल्कुल रेगुलर एक्सप्रेशन भी उसी लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन आप उसके बना सकते हो, अगेन वही वाली बात, यहाँ पे अगेन एक दफा यूज सर ये करते कौन हुए सी लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर रहे हैं? हमने ऐसी लैंग्वेज जो बेसिकली जो कि अल्फाबेट्स ए एंड बी से मिलके बनी है, ठीक है, और उसमें एटलीस्ट 1A होना चाहिए, यानी ए एक ना एक होगा, ये कंडीशन है हमारी, ठीक है। तो एक अगर ए एक ना एक अगर रखना है तो उसका सिंपल तरीका क्या है कि आप उसमें एक ए एक्सप्लिसिट डाल दें, ठीक है, और बाकी कोई भी आगे पीछे कोई भी स्ट्रिंग हो दैट इज एक्सेप्टेबल। तो इसलिए उसके स्टार के साथ मतलब सारे कॉम्बिनेशन, यहाँ बीच में ए आ गया, बाद में भी कोई भी कॉम्बिनेशन हो, ऑल कॉम्बिनेशंस आर एक्सेप्टेबल। ये जो इसमें सेकंड वाले के लास्ट में बी है, जी तो इसमें तो हम ए, इसमें ए कैसे आएगा अगर हम इसको सिंपल लास्ट ये वाले देखो, को करेंगे? ये देख लो ए है ना यहाँ पे, ये ए बीच में रखा हुआ तो है, इसको थोड़ा और बेहतर कर देता हूँ, ये लो, अब हो गया। इसका मतलब क्या है कि ए का कोई भी कॉम्बिनेशन, बी का भी कोई भी कॉम्बिनेशन, ए फिर ए का कोई भी कॉम्बिनेशन, बी का कोई भी कॉम्बिनेशन, तो ए तो रह रहा है ना, तो ए होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन थी, वो सेटिस्फाई हो रही है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ठीक आ है गया सर। भाई। सर रिपीट कर दो। एक लैंग्वेज थी जिसमें हमारी कंडीशन ये थी कि हमें ऐसी लैंग्वेज ऐसा रेगुलर ऐसी लैंग्वेज है हमारे पास जिसमें एक ए जरूर होगा, बाकी कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है। तो ए और बी का यानी कोई भी कॉम्बिनेशन जिसके अंदर एक ए हो, ठीक है। तो उसके लिए डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी है, ये शाहजेब ने भी चैट पे लिखी है, वो भी बिल्कुल ठीक है कि ए उन्होंने पहले लिख दिया और बाद में ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन, ये भी बिल्कुल हो सकती है, शाहजेब ने ये लिखी है, ठीक है। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, जैसे कि पहले भी देखा था ए प्लस बी स्टार और प्लस ए, ठीक है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारे पॉसिबल हैं, ठीक है, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, सारे पॉसिबल रेगुलर एक्सप्रेशन है इस लैंग्वेज के लिए जिसमें आपकी कंडीशन है कि सिंगल ए होना चाहिए आपकी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग में, ठीक है। जब सेशन एंड होने वाला है जी, तो मैं सेशन रिस्टार्ट कर लेता हूँ, आप लोग रिकनेक्ट कर लें, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं इन एग्जाम्पल्स को फर्दर, ठीक है।